सब लिखवा देंगे, क्यों लोड लेता है। हाँ, गुड इवनिंग। छुट्टियां मना के आ गए आप लोग? क्या किया आपने छुट्टियों में? हाँ, नींद ली? नींद तो पूरी कर ली। चलो, एक काम तो कंप्लीट। इतनी क्या नींद आई रही तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? चलो, क्या कहां तक पढ़ा था? दिखाओ, देख कितना लिखवा दिया, मैं तो भूल गया खुद ही। नाम पते ही लिखवाए थे बस। थोड़ा पुराना सुनाओगे? दादू दयाल जी पढ़ाए थे और नाम पते लिखवाए थे जाम्बोजी की, इतनी बात है। चलो बता दो भाई थोड़ी सी बातें। दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? उनका पालन पोषण किसने किया? लोधीराम नाम के एक ब्राह्मण ने क्या किया था उनका पालन। उनके गुरुजी कौन थे? शुरुआत का टाइम कहां बिताया, बाद में कहां पे गए, और अंतिम समय कहां बिताया? तो उनका मुख्य केंद्र भी कहां पर है? नरेना में मेला कब लगता है उनका? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेके एकादश। आमेर रहते थे, तो आमेर में राजा कौन थे? भगवान दास जी किससे मिलाने के लिए लेके गए? अकबर से कब मिला के लाए? कहां पे मिला के लाए? फतेहपुर सीकरी के। आंदोलन जो चलाया उसका नाम क्या था? उनका सत्संग लगाने की जगह क्या होती? मंदिर को क्या कहते हैं? दादू द्वारा। मंदिर में किसकी पूजा की जाती? उनकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या था? वाणी। और उन्होंने कहा था कि भाई मरने के बाद लाश को न तो जलानी चाहिए नहीं बल्कि क्या करना चाहिए, खाने के लिए छोड़ देनी चाहिए। इसलिए खुद की लाश उनकी कहाँ रखी गई? और बहराना की पहाड़ी को क्या बोलते हैं हम? दादू खोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू पाल। कितने शिष्य थे उनके? कितनी ब्रांच है? कौन कौन सी? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी। 52 शिष्यों में से पहले शिष्य थे, उनका नाम था सुंदरदास जी बड़े। सुंदरदास जी बड़े का वास्तव में नाम भीमराज जी। किसके छोटे भाई थे? कल्याणमल के छोटे भाई थे। उनका मुख्य केंद्र कौन सा है? घाटड़ा। कौन सा है? कौन सी शाखा की स्थापना की? नागा शाखा वाले अपने साथ क्या रखते हैं उनकी रहने की जगह। सवाई जयसिंह ने उनको आमिर की सेना में शामिल किया। और कौन से राजा के मराठों के खिलाफ रक्षा की थी? प्रताप सिंह। बाद में एक संत हुए थे, उनका नाम था रजब। वो सांगानेर के पठान थे। और दादू जी के उपदेश सुन के उन्होंने शादी आजीवन। उनका मुख्य केंद्र कौन सा है? सांगानेर। उनकी 2 किताबें बताई थी मैंने, रजब वाणी और सरवन। फिर एक सुंदरदास जी छोटे, उनका जन्म दौसा के। और अपना लंबा समय कहां बिताया? फतेहपुर। नहीं लिखवाए थे? कितनी किताबें लिखी थी? 42। कितनी किताबें? 42। नाम बताओ देखिए। सुंदर सागर, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। उनका मुख्य केंद्र कौन सा है? गेटोलाओ। गेटोलाओ कहां पे? दोस्त। पाली हिंद जी की किताब कौन सी है? 4-5 संतों के नाम और बताए थे। गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, संत दास जी, बखनाथ जी, ये नाम पढ़े। फिर हम पढ़ रहे थे जाम्बोजी महाराज के बारे में। जाम्बोजी महाराज का जन्म कहां हुआ? पिंपा सर का है। कौन से परिवार में जन्म हुआ? पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम? बचपन का नाम? और उनका जो सत्संग स्थल होते हैं उनको क्या बोलते? मृत्यु कहां पर हुई थी? कहां पे हुई थी? लालासर कहां पड़ता है? मुख्य केंद्र कहां पर है? और मुकाम में साल में 2 बार मेले लगते हैं। कब कब? आश्विन की अमावस्या और फाल्गुन की अमावस्या को उनके मेले लगते हैं। और क्या पढ़ा था? है? विष्णु के अवतार ही है। और उनमें तो कोई बात नहीं लिखवाई ना, क्या कहते हो? हाँ, कि उनको किसका अवतार माना जाता है? विष्णु। और क्या क्या कहा जाता है उनको? वैज्ञानिक संत। कितने उपदेश दिए थे? कौन सी जगह पे? सम्राट। इसलिए उनके अनुयायी क्या कहलाए? क्या कहलाए? विष्णु। आगे बढ़ो, लिखो। जाम्बोजी के टाइम में दिल्ली का सुल्तान है, उसका नाम है सिकंदर लोधी। क्या नाम है? कहां का सुल्तान है सिकंदर लोधी? दिल्ली का सुल्तान है सिकंदर लोधी। और एक बार भाई बीकानेर में अकाल पड़ गया भयंकर। जाम्बोजी महाराज बीकानेर भी रास्ते थे। बीकानेर में अकाल पड़ा हुआ और जाम्बोजी महाराज ने सिकंदर लोधी को मैसेज किया
भाई सिकंदर लोधी, इधर अकाल पड़ गया, पशु मर रहे हैं यार हमारे, और सिकंदर लोधी जाम्बो जी के कहने पर बीकानेर में पशुओं के लिए चारा बेचता है। क्या बेचता है? तो कोई पूछेगा भाई कौन से संत के कहने पर सिकंदर लोधी ने चारा बेच दिया था? लिखो, अकाल के दौरान, ड्यूरिंग फेमाइन, अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन, जाम्बो जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी, जाम्बो जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी, सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोधी सेंट कैटल फीड, सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोधी सेंट कैटल फीड, सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सेंट कैटल फीड, पशुओं के लिए चारा भेजा था। इन दिनों जोधपुर में राजा हुआ करते जोधा। कौन थे राजा? और बीकानेर के राजा थे बीका। बीकानेर कौन है? बाप बेटे, जोधा ने बसाया जोधपुर और बीका ने बसाया। ये दोनों जाम्बो जी को खूब मानते थे। तो कोई जोधपुर और बीकानेर के कौन कौन से राजा जाम्बो जी को मानते थे? लिखो, जोधपुर के राजा जोधा तथा बीकानेर के राजा बीका भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। जोधपुर किंग जोधा एंड बीकानेर किंग बीका ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। जोधपुर के राजा जोधा व बीकानेर के राजा बीका भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। जोधपुर किंग जोधा एंड बीकानेर किंग बीका ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी, भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। कौन कौन सम्मान करते थे बताओ देखिए? जोधा और बीका। जाम्बो जी ने कितनी शिक्षाएं दी थी? लिखो जाम्बो जी की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ जाम्बो जी। अभी 29 के 29 लिखवा के याद करवा के सबको बिश्नोई बना देता हूं मैं। लिखो, अभी 10 मिनट बाद सारे क्या बन जाओगे आप? जिसको 29 शिक्षाएं याद है वो 29 शिक्षाएं मानता है, वो क्या है? 20 और 9 माने बिश्नोई। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें कह के गई थी। हम मुख्य मुख्य बातें पढ़ते हैं। ऐसे जाम्बो जी महाराज ने एक कहा कि भाई पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए? लिखो, हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। क्या नहीं काटे जाने चाहिए? अब भाई जाम्बो जी महाराज तो कह के गए कि किसी भी प्रकार का हरा पेड़ पौधा कटना, वो भले आम और वो भले नीम और वो भले पीपल और भले खेजड़ी और भले बोरडी हो, कोई भी कटना नहीं। सिंपल सा कारण था, पश्चिमी राजस्थान के संत थे। पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे कम है, कम को भी काट दोगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो गर्मी और बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पिघल जाएंगे। साइंटिफिक आदमी थे कि नहीं? वो जानते थे कि यार सब इनसे असर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हरे पेड़ पौधे काटने। अब वो तो सारे हरे पेड़ पौधों के बारे में कह के गए। भगवान जाने आरपीएससी को किसने कान में जाके धीरे से कहा खेजड़ी। लिख लो कोष्टक में खेजड़ी। आरपीएससी सवाल पूछती है बिश्नोइयों का पवित्र वृक्ष बताइए। खेजड़ी। जैसे तो ऐसे लगता है कि जाम्बो जिनका खेजड़ी मत काटना, नीम काट लेना तुम। कोष्टक में लिख लो खेजड़ी। अगली बात लिख लो, जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। अब भाई जाम्बो जी महाराज तो कह गए चिंटी से लेके हाथी तक कोई भी क्यों मरे, किसी जीव को क्यों मारा जाए? जैसे आप में जीव है वैसे उसमें जीव है। आपको मरने पे दुख होता है तो उसको भी मरने पे दुख हो रहा है। आपको चोट पहुंचती है तो उसको भी चोट पहुंचती है। पर आरपीसी किसी ने धीरे जाका हिरण। लिख कोष्टक में हिरण। डियर, हिरण। ये वाली शिक्षा सलमान खान को याद है। पर मुझे लगता है हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट थोड़े सालों में कह देगा कि हिरण ने सुसाइड किया था, सलमान भाई ने मारा। भाई फुटबॉल वाले में तो कह दिया कि सलमान भाई ने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई नहीं, तो थोड़े दिन में कह देगा भाई हिरण परेशान हो गया था राजस्थान में रहते रहते, सुसाइड कर लिया, बाकी भाई का इससे कोई भी लेना देना। सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ ही कह सकता है। तो वो की वो बात की, उन्होंने कहा कि जीव हत्या, और कहा नीले कपड़े नहीं पहने चाहिए। लिखो, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लोथ्स शुड नॉट बी वोर। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वोर्न।
आज सिंपल सा एक तो कारण था कि गर्मी के मौसम के अंदर या गर्म जलवायु के प्रदेशों में यह माना जाता है कि गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग पहनोगे, नीला रंग पहनोगे, ये सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित करते हैं, गर्मी ज्यादा लगेगी। इसलिए किसी टाइम में अपने काला रंग बैन था। अपने यहाँ ये माना जाता है काले रंग के कपड़े दुख में ही पहनते हैं। शौक में कोई काला रंग पहन सकता है, उसके अलावा काले रंग तो पहनना ही। तो मैं अभी हंसता हूँ कि आजकल जब बच्चों को पूछते हैं फेवरेट कलर, वो कहते हैं ब्लैक। जो कि मुझे लगता है कि यार ब्लैक कैसे पहना जा सकता है। मेरे को कोई यूं करोड़ों रुपए ला के दें तो मेरे से ब्लैक नहीं पहने जाए, उससे ज्यादा दे तो क्या पता हम प्रयास कर लूं। पर मेरी अभी तक भी आत्मा नहीं मानती कि भाई शर्ट, बेसिकली शर्ट के लिए पैंट तो पहन लेते हैं शर्ट वाली की, अभी तक मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि यार ये ब्लैक शर्ट में कभी पहन लूं। पर वो पहले से जुड़ा हुआ है यूं दिमाग में कि नहीं यार काले रंग के नहीं पहनने चाहिए, काले रंग के नहीं पहनने चाहिए, तो वो कारण वो है। तो जाम्बू जी महाराज भी कह गए कि भाई गाढ़े रंग नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गाढ़ा रंग जो भी होता है वो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है। आप गर्म जलवायु के अंदर रहते हो, वहां सूरज भगवान वैसे ज्यादा तपते हैं, और ज्यादा यदि तपन वाले कपड़े पहनोगे कहीं काम आ जाओगे, देश के चलते चलते आग लग जाएगी कपड़ों के अंदर ही। अच्छा, नीले रंग के प्रति एक दूसरी बात और थी। नीले रंग में ऐसा कहा जाता है कि नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है, वो आपकी एनर्जी को क्या करता है, लो करता है। इसलिए अपने नीले रंग को बैन था, अपने नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनते थे। बेसिकली अपने ये माना जाता कि हम शक्ति पूजा करने वाले लोग हैं, माता जी की पूजा करने वाले लोग हैं, और माता जी की पूजा करने वाले कभी भी नीले रंग के कपड़े पहनते, क्योंकि नीला रंग आपकी एनर्जी को कम करता है, आपकी शक्ति को कम करता है, इसलिए पहनना नहीं चाहिए। इसलिए अपने ऐसी कहानियां मिलेगी आपको कि कोई एक बंदा युद्ध करने के लिए गया, युद्ध में लड़ रहा है, दोनों हाथों से तलवार चला रहा है वो अपने, अचानक दुश्मन की एक तलवार 7 तरीके से आपके लगी, आपकी गर्दन उठ गई, लेकिन पैरों का मोमेंटम नहीं रुकता था, पैर फिर भी चलते रहते। इसलिए अपने यहां पर ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि सर कटने के बाद में भी धड़ लड़ता था, है ना, सर कट गया, खूब सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाए। और इसमें कतई कोई बड़ी बात नहीं, ये न्यूटन वाला नियम है, जो वस्तु स्थायी है वो स्थायी रहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो, जो स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो गतिशील है वो गतिशील, जब तक कि बाह्य बल उन पर काम है। अचानक वो मोमेंटम टूटता नहीं है, पैरों की शक्ति बनी रहती है, और जब तक पैरों की शक्ति बनी रहेगी वो पैर चलेंगे। ये तो सिंपल सा, कभी आपने किसी ने देखा हो, नहीं देखा हो तो मत देखना, देखा नहीं जाएगा आपसे। बकरा काटते हैं ना, बकरा, तो बकरे की गर्दन उड़ाते हैं, उसके बाद बकरा भागता है, गर्दन काटने के बाद भी भागता है, थोड़ी देर के अंदर वो छटपटा के गिरता है एकदम, क्योंकि उसके पैरों का मोमेंटम नहीं रुकता है। ये सेम मनुष्य के साथ भी हुआ करता था ऐसा। इसलिए जब भी अपने ऐसे एग्जाम्पल हुए, अब मान लो एक आदमी लड़ रहा है, गर्दन कट गई, अब उसे दिखाई तो नहीं दे रहा, अब वो चल रहा है, पर अब तो तलवार किधर भी मार देगा, अब तो अपने वाले को ही मार देगा, तो अब इसको क्या किया जाए, इसका धड़ गिराया जाए, तो उनपे नील के छींटे मारते। किसके छींटे मारते? नील, नील होती है कपड़ों में जो नील डालते हैं अपने, उस नील के छींटे मारते, और नील के छींटे मारते आदमी गिर जाता, एनर्जी खत्म हो जाती। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि कोई एक महिला, उनके पति की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई तो महिला करिए मुझे सती होना है, अपने यहाँ सती होने से बचाने के भरसक प्रयास किए जाते, सतियां नहीं होती थी अपने ज्यादा, बहुत कम महिलाएं सती हुआ करती, तो उसको समझाते कि देख तेरे छोटे टाबर है, तू यदि इसके इन बच्चों के पिता की डेथ हो गई, तू मर जाएगी, इन बच्चों कौन संभालेगा। फिर भी कोई महिला जिद करती नहीं मुझे तो सती होना ही है, मैं अब कुछ ही नहीं देख रही, मैं सती होंगी, उसमें नील के छिंटे मारते, वो जो बहाव, वो जो एनर्जी का लेवल होता है वो गिरता, महिला चुपचाप शांत हो जाती थोड़ी देर के अंदर। तो नीला रंग इतना एंटी एनर्जी मांगता, क्या नीले रंग का प्रयोग करना नहीं चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने नील उगानी शुरू की, जिस जमीन में नील उगती वो जमीन बंजर हो जाती, उस जमीन में फर्टिलिटी नाम की चीज बचती नहीं। इसलिए बाकायदा गांधी जी का तो भारत का पहला आंदोलन नील आंदोलन है, कि नील के किसानों के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, चंपारण, कौन सा आंदोलन था। तो नीला रंग अपने कभी अच्छा मानते ही नहीं थे, लेकिन मध्यकाल के अंदर आके हमने नीले रंग के कपड़े पहनने शुरू किए। वो वैज्ञानिक संत है, वो इन सब चीजों को साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नीला रंग एक तो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगा, नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है, इसलिए हमें नीले रंग के कपड़े पहनने। इसलिए मैं जब जब जाम्बोजी पढ़ाता हूं कभी नीला नहीं पहनता, कि मुझे लगता है बाकी तो अब नहीं रहा जाता भाई, ब्लू डेनिम ही पहनते हैं अपने, और भी पहन लेते हैं, पर कम से कम जिस दिन उस संत को पढ़ाया जाए उस दिन इतनी मर्यादा तो रखी जाए। तो मैं उस दिन लास्ट में ये शिक्षाएं लिखाने वाला था, पर मेरे शर्ट ब्लू पहना हुआ था, मेरी आत्मा नहीं मान रही थी, मगर छोड़ अगली क्लास में पढ़ाएंगे, उस दिन अपने नीला पहनेंगे नहीं। तो आप और तो नहीं करो, पर एग्जाम वाले दिन नीले रंग के कपड़े नहीं पहन के जाने, क्योंकि एनर्जी खत्म कर देगा, इतनी तुम्हारे में एनर्जी है। नीले नहीं पहन के जाओगे 2 क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, नीले पहन के जाओगे 2 क्वेश्चन कम। अब ये मत कहना सर पर्दे हटा दो, नीले हैं, है ना।
अभी ये दिलीप सर को करना पड़ेगा, मैं इस बार दिलीप सर को समझाऊंगा, नीले हटवाएंगे, दूसरे कलर, कौन से कलर के लगवाएं? हाँ, पिंक। अल्लाह रहम करे, महिलाओं जैसे कलर के लगवा रहे हो तुम। हाँ, धोएगा कौन? व्हाइट। डेली खराब, नीले का भाई इसका अच्छा कारण ये है ना भाई, ये 2 साल पड़े रहेंगे, कौन देख रहा है? व्हाइट बाद खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, डेली धोना पड़ता है। या तो आपका दो सर, हम धो लाएंगे आपको सर, हमसे तो हमारे वाले पूरी नहीं धोए जा रहे। तो बेसिकली मोटी मोटी बातें तो 3 ही याद रखनी है अपने। क्या क्या बातें? हरे कपड़े, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हरे पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए, और जीव हत्या करनी। बाकी सिंपल सिंपल बातें, सुबह जल्दी खड़े होना चाहिए, उठते ही स्नान कर लेना चाहिए, चाय पीनी नहीं चाहिए, दोनों टाइम अगरबत्ती कर देनी चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, अमावस्या के दिन व्रत रख लेना चाहिए। तो सामान्य सामान्य एकदम बातें गए। अमावस्या के दिन बिलोना करना नहीं चाहिए। पर बाकी जो अपने याद रखने वाली बातें, ये एक बेसिक समाज सुधार की उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि विडो रीमैरिज किए जाने चाहिए। वो युद्धकालीन समाज था, उसमें पुरुष ज्यादा मर रहे थे, तो महिलाओं की संख्या, विधवाओं की संख्या बढ़ रही थी, और विधवाओं की हालत सही नहीं थी, तो उनका भाई विडो रीमैरिज की जानी चाहिए। लिख लो एक और, विधवा विवाह किए जाने चाहिए, प्रमोटेड विडो रीमैरिज, विधवा विवाह किए जाने चाहिए, प्रमोटेड विडो रीमैरिज। मुख्य केंद्र कौन सा उनका? मुकाम लिखवा दिया था मैंने। अन्य केंद्र लिखो, अन्य केंद्र, अदर सेंटर्स। जांगड़ू, जांबा, रामड़ावास। अन्य केंद्र लिख लो। अदर सेंटर्स और कौन कौन से? मुकाम के अलावा तो कौन कौन से? जांगड़ू, जांबा और रामड़ावास। जांगड़ू पड़ता है बीकानेर में, जांबा और रामड़ावास दोनों जोधपुर में। डिस्ट्रिक्ट लिख लो। जांगड़ू कहां पर है? बीकानेर। जांबा और रामड़ावास दोनों कहां पर है? जोधपुर। ये हो गए भाई आपके जाम्बोजी महाराज। अगले लिखो जसनाथ। मैं वही थोड़ी सामान्य जानकारियां लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने बात करेंगे।
बताओ देखे, जन्म कहां पर हुआ था? कतरियासर। कतरियासर पड़ता है बीकानेर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर। पिताजी का नाम क्या है? अमीर जी। मम्मी का नाम क्या है? रूपा दे। दे का मतलब देवी होता है ना, तो रूपा दे। मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरियासर। इसके अलावा 5 केंद्र और है। कितने केंद्र और है? कौन कौन से बताओ देखे। बम्बलू, लिखमादेसर, पूनरासर, मालासर, पांचला सिद्धा। कौन कौन से दोबारा बोलो। लिखमादेसर, पूनरासर, मालासर और पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा नागौर में, बाकी सारी जगह बीकानेर में। पांचला सिद्धा के आगे नागौर लिख लो, बाकी सब बीकानेर में। और हम कहते हैं भाई, जिस प्रकार हिंदुओं के लिए मथुरा है, वैसे जसनाती संप्रदाय के लोगों के लिए पांचला सिद्धा। कौन सी जगह? तो जसनाथी, जसनाथ जी का संप्रदाय कौन सा हो गया? जसनाथी। जसनाती संप्रदाय का जो मथुरा मानी जाती है, किसको माना जाता है? तो पांचला सिद्धा के आगे लिखो, जसनाती संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट, जसनाती संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाती संप्रदाय की मथुरा किसे कहा जाता है? पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा कौन से जिले में? 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं जिनमें इनके उपदेश है। एक ग्रंथ का नाम है सिंबुतड़ा, एक ग्रंथ का नाम है कोडा। कौन कौन सी 2 किताब बताओ? सिंबुतड़ा और कोडा। कौन से संप्रदाय की बातें इसमें? संत पूछ ले तो जसनाथ जी, इन संप्रदाय पूछ ले तो जसनाथ। कौन कौन सी 2 किताबों में? सिंबुतड़ा और कोडा। 5 अन्य केंद्र कौन कौन से दोबारा बताओ? बम्बलू, लिखमादेसर, पुंद्रासर, मालासर और पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा क्या कहते हैं? जसनाती संप्रदाय की। अब जसनाथ जी महाराज भी बीकानेर में, जाम्बो जी भी बीकानेर। जसनाथ जी का जन्म हुआ था, वो एक जैनी जाट परिवार में हुआ था। जाटों में गोत्र होती है जैनी, लिख लो। इनका जन्म जैनी परिवार में हुआ था, कोष्टक में जाट लिख लेना। ही बॉर्न इन जैनी फैमिली। इनका जन्म जैनी जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन जैनी जाट फैमिली। जसनाथ जी जाम्बो जी लगभग समकालीन है, एक ही टाइम के हैं। एक बार दोनों मुलाकात करते हैं बाकायदा। 1500 ईस्वी में इन दोनों की मुलाकात होती। वहीं कतरियासर के पास में जसनाथ जी महाराज जहां रहा करते, उस जगह का नाम था गोरखमालिया। क्या नाम था? अच्छा, इनके जिनके भी पीछे नाथ लगता है ना, ये जैसे गोरखनाथन, इन सबके, सॉरी जसनाथन, इन सबके गुरुजी गोरखनाथ जी। गुरुजी कौन है? नाथ संप्रदाय वाले सारे मानते कि हम किसके चले? गोरखनाथ जी। तो जसनाथ जी महाराज जहां रहा करते, उस जगह का नाम क्या था? इस गोरखमालिया नाम की जगह पर 1500 ईस्वी में दोनों मिले, जसनाथ जी और जाम्बू जी। देखो, 1500 ईस्वी में, इन 1500 एडी, 1500 ईस्वी में, इन 1500 एडी, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया, इन्होंने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। बीकानेर में जगह, ही मेट जाम्बो जी। इन्होंने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। ही मेट जाम्बो जी, जाम्बो जी से मुलाकात की थी। अब जाम्बो जी के कहने पे किसने चारा बेच दिया था? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी इनसे भी बड़ा प्रभावित था, और सिकंदर लोधी ने इनको एक गांव दान के अंदर दिया था, मालासर। कौन सा दिया? ऊपर 5 केंद्रों में एक मालासर लिखा, वो इनको किसने दिया था? देख लो, सिकंदर लोधी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोधी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोधी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। कौन सा गांव दिया था? अच्छा, जाम्बो जी महाराज ने कितने उपदेश दिए थे? 29। कितने दिए? इन्होंने कहा मैं जाम्बो जी से ज्यादा दूंगा, मैं दूंगा 36। कितने दूंगा? जाम्बो जी प्री का बेच चलाते, मैं फाउंडेशन चलाऊंगा। लिखो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He gave 36 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He gave 36 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He gave 36 teachings to his disciples. कितने उपदेश दिए थे? फिर उन्होंने कहा भाई अपनी कोचिंग के अंदर टाबर कल्चरल एक्टिविटी भी करेंगे, रंगारंग कार्यक्रम होगा, नाचेंगे।
किस पे का? अंगारों पे नाचेंगे। लिख लो। इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। His disciples perform fire dance. इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। His disciples perform fire dance. इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। His disciples perform fire dance. अग्नि नृत्य किया जाता है। अच्छा, जाम्बोजी महाराज वाले में जो भाई खेजड़ी पवित्र वृक्ष है, कौन सा है? अब इन्होंने कहा भाई, उन्होंने खेजड़ी, उनकी कोचिंग में खेजड़ी है, अपनी कोचिंग में ये नहीं लगाएंगे। फिर बीकानेर में दूसरा पेड़ एक और दूसरा था, वो था जाड़। कौन सा था? तो कहा जाड़ के पेड़ और मोर के पंख को पवित्र मानेंगे। किस किस को पवित्र मानेंगे? जाड़ का पेड़ होता है, इसको पवित्र मानेंगे, और किसको पवित्र मानेंगे? लिख लो। इनके अनुयायी, हिज डिसाइपल्स, इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को क्या मानते हैं? एक इनके जो अनुयायी होते हैं गले में काली ऊन का धागा बांध के रखते हैं। लिखो। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। His disciples wear black threads under neck. क्या वाह! हम मैंने पहन रखा है, मैं अनुयायी हूं बाकायदा, ये देख। लिखो। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। His disciples wear black threads under neck. इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। His disciples wear black thread under neck. जसनाथ जी के साथ साथ में इनकी पत्नी की पूजा की जाती है। पत्नी का नाम था कालदे। क्या नाम था? लिख लो। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। His wife Kalde is also worshipped. इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। His wife Kalde is also worshipped. प्रमुख शिष्य लिखो, कौन कौन शिष्य है इनके? प्रोमिनेंट डिसाइपल्स, प्रमुख शिष्य। देखो, लालनाथ जी, और लालनाथ जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था जीव समझोतरी। एक राइटर, सॉरी, एक शिष्य वे रामनाथ जी। और रामनाथ जी ने बुक लिखी थी यशोनाथ पुराण। मैंने बताया था अपने, यह जय हो जाता था, नाम तो होना चाहिए यशोनाथ, लेकिन हमने कर दिया जसनाथ, है ना? यशोनाथ पुराण। ये जो यशोनाथ पुराण है, इसको हम कहते हैं जसनाती संप्रदाय की बाइबिल। ये जो ईसाइयों के लिए बाइबिल है, वही जसनाती संप्रदाय वालों के लिए क्या है? बता रही है तो कुछ? खड़ी हो, क्या बता रही? पैर में काला धागा पहनते हैं, ये लड़की संप्रदाय है आजकल। सारी लड़कियां पहनती है। तूने पहन रखा है? नहीं पहन रखा तो बाकी लड़कियों से पूछना कौन सा, अल्लाह जाने। अपना ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं है। लिखो यशोनाथ पुराण, लिखो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल। कितना सीरियस हो गया सवाल पूछा है तूने, मुझे लगा भगवान जाने क्या सवाल निकाल के लाई। जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाती सेक्ट। लड़के थोड़ी पहनते हैं, लड़के पहन लेते हैं रे। है क्या होता, कोई सोना बाबू के चक्कर में आगे पहन ले। पहन मत लेना रे, कोजे लगोगे पाल तुम। जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाती सेक्ट। तो जसनाती संप्रदाय की मथुरा तो किसको कहते हैं? पांचला सिद्ध। बाइबिल कौन सी किताब कहते हैं? यशोनाथ पुराण। अगले एक लिखो, रुस्तम जी।
रुस्तम जी। कहते भाई रुस्तम जी एक बार बादशाह औरंगजेब के दरबार में गए और वहां बादशाह औरंगजेब के दरबार में उन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया। बादशाह ने कहा भाई मैं नहीं मानता, इस आग पे कोई नहीं नाच सकता। तो इन्होंने वहां पे अग्नि नृत्य दिखाया तो बादशाह औरंगजेब बड़ा राजी हुआ और बादशाह औरंगजेब ने इनको नगाड़ा व निशान दे के सम्मानित किया। क्या दे के सम्मानित किया? निशान का मतलब झंडा। निशान का मतलब क्या होता है? तो नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। कहने का मतलब है कि आज के बाद जब भी रुस्तम जी आएंगे तो उनके स्वागत में क्या बजाए जाएंगे? नगाड़े। और क्या लहराए जाएंगे? झंडे का 2 निशान लहराए जाएंगे। किसने कहा ऐसा? देख लो। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड निशान। निशान का मतलब झंडा, फ्लैग। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड फ्लैग। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड फ्लैग। अच्छा, जाम्बोजी वाले संप्रदाय में, जसना जी वाले संप्रदाय में मरने के बाद में जलाते नहीं, दफनाते हैं। क्या करते हैं? संत जीते भी हुए संतों की जो समाधियां और बनाई गई, तो संतों की जो समाधियां बनती है ना, उन जगहों को बोलते हैं बाड़ी। क्या बोलते हैं? तो जसनाती संप्रदाय में जो समाधि स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिख लो, एक अलग से लिख लो, समाधि स्थल बाड़ी। और जसनाती संप्रदाय में 84 बाड़ियां हैं। कितनी बाड़ियां फेमस है? 84 बाड़ियां। लिख लो, समाधि प्लेस। समाधि स्थल क्या कहलाते हैं? बाड़ी। कितनी बाड़ियां फेमस है? अलग से बॉक्स को बंद कर देना। कोई पूछेगा बाड़ी क्या है, तो जसनाती संप्रदाय की समाधि स्थल। या जसनाती संप्रदाय में कितनी बाड़ियां प्रसिद्ध है, तो कितनी बाड़ियां प्रसिद्ध है? 84। याद रह जाएगी दोनों बात। अलग से बॉक्स को बंद कर लेना इसको। चले आगे। अगले लिखो, चरणदास। उतार लिए? बताओ, देखिए जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा। डेहरा पड़ता है अलवर। डेहरा कहां पर है? अलवर। पिताजी का नाम मुरलीधर, मम्मी का नाम कुंजोबाई। खुद का बचपन का नाम क्या था? रणजीत। गुरुजी का नाम क्या था? सुखदेव। मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इन्होंने कहा अपने कोचिंग दिल्ली खोलेंगे। राजस्थान में नहीं खोलेंगे, कहां खोलेंगे? मेला कब लगेगा? कब आती है बसंत पंचमी? माघ शुक्ल पंचमी कब आती है? क्या होता है इस दिन? सरस्वती जयंती। क्या होती है?
तो इन्होंने कहा भाई अपने तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती का बर्थडे, कोचिंग की पूजा किस दिन करनी है? माँ सरस्वती के बर्थडे को। तो मेला कब लगता है इनका? बसंती पंच। अब इन्होंने कहा भाई जाम्बो जी ने उपदेश कितने दिए? 29। जसनाथ जी ने कितने दिए? इन्होंने कहा दिल्ली में कोचिंग है तो IAS की खोलूंगा, 42 उपदेश दूंगा। कितने दूंगा? देखो इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। He delivered 42 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। He delivered 42 teachings to his disciples. अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए? फिर उन्होंने कहा कोचिंग में ना रंग बिरंगे कपड़े पहन के नहीं आओगे। जाम्बो जी ने तो कहा था नीला छोड़ दो, बाकी कुछ ही पहन के जाओ, मजे करो तुम। इन्होंने कहा नहीं, सबकी एक ड्रेस होगी, येलो। कौन सी ड्रेस होगी? सारे बसंत पंचमी को पीले पीले फूल लेके जाते हैं। देखो इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स है। His disciples wear yellow clothes. इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। His disciples wear yellow clothes. फिर उनका आपने दोनों बैच चलाएंगे, ऑनलाइन भी चलाएंगे और ऑफलाइन भी चलाएंगे। लिखो इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। एक में मूर्ति पूजा करो, एक मूर्ति पूजा नहीं। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। सगुण का तो मतलब है मूर्ति पूजा करनी है, तो मूर्ति पूजा किसकी करोगे? इनका दुनिया में मर्द एक ही है, भगवान कृष्ण। कौन है? इसलिए पूजा किसकी करेंगे? भगवान, वो एकमात्र पुरुष है, बाकी सब लेडीज हो रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं सखी भाव से। किस भाव से? पुरुष वो एक है, बाकी सब महिलाएं, हम उसकी सखियां हैं। लिखो इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, चरणदास जी का संप्रदाय चरणदासी, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन सखी फॉर्म। फिर ये कई बार अपनी कोचिंग में पेपर आउट कर दिया करते, पहले बता देते कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आए। लिखो इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He forecasted attack of नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He forecasted attack of नादिर शाह। किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का राजा था। कहां का राजा था? पोस्टम लिख लेना, पर्सिया। पर्सियन किंग था एक। मुगलों के ढलते हुए दिन थे। मुगल बादशाह बहुत बेलखने बेलखने बन रहे थे। अपने आप बेलखनों का भी बेलखना मुगल बादशाह बना हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बना हुआ था? नाम ही क्या उसका? रंगीला जीवड़ा था एकदम, यार मजे करता, डांस देखता, नागा घूमता इधर उधर। और उसके टाइम में अटैक कर दिया आपने यहाँ पे नादिर शाह ने। किसने आक्रमण किया? नादिर शाह जब ईरान से रवाना हुआ तब चरणदास जी महाराज ने दिल्ली में कह दिया नादिर शाह आ रहा है और तुम्हारी इस बेलखने बादशाह कर दो, ये ध्यान रखे। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर। लोगों ने कहा साहब अफगानिस्तान घुस गया ईरान से। अरे अभी टाइम है। सर पाकिस्तान आ गया, हनूज दिल्ली दूरस्त। हिंदुस्तान में घुस गया है, टाइम लगेगा, दिल्ली दूर पड़ी। सर पंजाब में आ गया आपने, कोई बात नहीं। सर हरियाणा आ गया, अब आगे दिल्ली अब दूर नहीं है। तो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सेना लेकर रवाना हुआ। हरियाणा में एक जगह पड़ती है करनाल। कौन सी जगह? करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह की सेना आमने सामने होती है और नादिर शाह इनको ढंग से कूटता है। वो ढंग से हराया उसने। हराने के बाद में उसने कहा अब बताओ रुपए दो मुझे। और अपने यहाँ पर हैदराबाद के एक नवाब हुआ करते, उनका नाम था चिनकलीज खान। क्या नाम था? चिनकलीज खान गया और चिनकलीज खान ने जाके 50 लाख में सौदा कर लिया। कितने में कर लिया? कि 50 लाख रुपए दे देंगे और तू चला जा। नादिर शाह ने बापड़े ने 50 लाख अपनी जिंदगी में एक साथ देखे नहीं थे। उसने कहा 50 लाख, अरे पक्के
लाओ संधि कर लेता हूँ, वापस चला जाऊंगा। चिनकलिज खान आया हंसता हंसता, उसने कहा साहब केवल 50 लाख में सौदा पटा लिया, 50 लाख लेके वापस जा रहा है। और सबने वाह वाह कह रहे, वाह चिनकलिज खान, हिंदुस्तान को बचा लिया, केवल कितने लाख रुपए में वापस जा रहा है। अब चिनकलिज खान के दुश्मन कई थे, एक और मंत्री है, उसका नाम है सआदत खान। क्या नाम है? लखनऊ का नवाब है। वो धीरे से रात को अंधेरे में गया नादिर शाह के पास, और नादिर शाह को जाकर, नादिर शाह केवल 50 लाख में मान गया रे तू? उसने कहा तो, कहा दिल्ली चल 20 करोड़ दिलवाऊंगा। कितने? उसने कहा इतने होते हैं रुपए? हारेगा दिल्ली चल, तू मंगते भूख में पड़ा है उधर, दिल्ली आ तू हमारे साथ। इसलिए अब नादिर शाह ने कहा कैंसिल, संधि कैंसिल, अब मैं कहां चलूंगा? दिल्ली। दिल्ली आया, दिल्ली आगे उसने सादत खान लखनऊ के नवाब का 3 दिन का टाइम है, मुझे 20 करोड़ रुपए ला के थे। 3 दिन में उससे 20 करोड़ हुए नहीं, हुए नहीं तो वो तो खा गया फांसी। उसको लगा नादिर शाह मारेगा, इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं खुद ही, फांसी खा गया। अब नादिर शाह रुपए कहां से ले? नादिर शाह ने दिल्ली लूटी, एक एक घर से रुपए छीने गए, तो जितने जिसके पास रुपए सब ला के दो रहे। लाल किले की इंटें उखाड़ ली थी उसने, कि नीचे देखो क्या पता गाड़ रखा, जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। एक दिन दिल्ली की जनता को अफवाह फैली कि लाल किले में हमारे बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने ईरान के बादशाह नादिर शाह को मार दिया। और दिल्ली की जनता कॉन्फिडेंस है, अगर अपने राजा ने ईरान के राजा को मार दिया, अब अपने ईरान के सैनिकों को मार देते हैं। और दिल्ली की जनता टूट के पड़ी, जो 2-4 ईरान के सैनिकों को मार दिया। ये बात नादिर शाह को पता चली कि दिल्ली के अंदर मेरे सैनिकों को मारा जा रहा है। वो लाल किले की जामा मस्जिद के ऊपर चढ़ता है, जामा मस्जिद के ऊपर चढ़ के अपनी तलवार बाहर निकालता है, और तलवार बाहर निकाल के अपने सैनिकों को कहता है, जब तक तलवार म्यान में नहीं जाए तब तक दिल्ली लूटो, तब तक दिल्ली में कत्लेआम मचाया जाए। क्या भयंकर खुरेंजी मचाई, क्या कत्लो गारत मचाया उसने, दिल्ली खाली कर दी थी उसने। या तो जनता भाग गई थी या नादिर शाह ने मार दिए थे। फाइनली दोपहर के बाद में जो जामा मस्जिद के शाही इमाम थे, जो मौलवी साहब थे, वो घुटनों के बल रेंगते हुए उसके सामने गए और उसको जाके कहा कि नादिर शाह, गर तेरे में इतनी ताकत है कि तू अल्लाह है खुद, तो जो मर चुके हैं उनको जिंदा कर और जिंदा करके वापस मार दे। और यदि तू अल्लाह नहीं है, मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, तो तलवार म्यान में डाले। दिल्ली मर गई पूरी, दिल्ली में कोई जिंदा नहीं बचा है। तब जाके नादिर शाह ने अपनी तलवार अंदर डाली थी। इसलिए आज भी ऐसे कानून जिससे जनता को नुकसान पहुंचता, उनको नादिर शाही कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नादिर शाही फरमान है, या तो नादिर शाह के कानून से नुकसान पहुंचा था, या आज किसी कानून से नुकसान पहुंचे। तो नादिर शाह बाद में भयंकर दिल्ली लूट के गया। जब वो यहाँ दिल्ली रह रहा था, कई दिन तक रुका वो, तब वो यहाँ पर एक डांसर थी, उसके पास जाने लग गया, नूरबाई। क्या नाम था? और वो उस डांसर को जाके डेली कहता कि आज इतने लूट लिए, 2 लाख मिले, 5 लाख मिले। नूरबाई एक दिन परेशान हुई। नूरबाई ने कहा, मंगते रुपए तूने कभी देखे नहीं, दिल्ली आके बताता 80,000 मिल गए, 1 लाख मिल गए। हमारे बादशाह के पास में एक हीरा है, उस हीरे की कीमत तुझे पता है कितनी है? उसने कितनी? कहा, दुनिया में जितना पैसा है ना, उसके भी पता नहीं कितने गुना लगा दे, उतना अकेला हीरा है। क्या बात करते हो, मैंने पूरी दिल्ली खंगाल दी, लाल किले की ईंट से ईंट निकाल ली, मुझे तो नहीं मिला। तो उसने कहा, वो अपनी पगड़ी के बीच में डाल के रखता है, वो हीरा तू ले जा, अपरंपार है। तुझे क्या पता पगड़ी के बीच में डाल के रखता है, कि तेरे से पहले वो भी इधर आया करता। नादिर शाह जब जाने लगा दिल्ली से, तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है, आ गले मिल, वापस तेरे को दिल्ली के तख्तो ताज पर बिठाते हैं, बैठ तू यहाँ पर। और कहा, हमारे ईरान में रिवाज है, जब भी दो धर्म भाई बनते हैं तो अपनी पगड़ियां ट्रांसफर करते हैं, पगड़ियां एक्सचेंज करते हैं। तू तेरी पगड़ी मुझे दे, मेरी पगड़ी। मोहम्मद शाह रंगीला ने मन ही मन कहा कि मरगी नूर भाई। उसने बेचारे ने पगड़ी दी, पगड़ी के साथ में गया कोहिनूर। क्या गया था? तो अपने से कोहिनूर लूट के कौन लेके गया था? उस समय यदि मोहम्मद शाह रंगीला किसकी बात मान लेता? चरणदास जी महाराज। किसकी बात मान लेता? पहले ही जाके रोकते, यहां तक आने नहीं देते, तो कोहिनूर जाता। अपने से लेके गया नादिर शाह, नादिर शाह से आ गया अहमद शाह अब्दाली। किसके पास में? अफगानिस्तान का राजा था अहमद शाह अब्दाली, सेनापति था नादिर शाह का। नादिर शाह के टाबट थे नहीं, वो मरा तो अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा किया, तो हीरा उसके पास है। अहमद शाह अब्दाली के मरने के बाद उसका परिवार लड़ पड़ा आपस में, उसके बेटे पोतों में लड़ाई हो गई। उसका एक पोता था, उसका नाम था शाह सुजा। क्या नाम था? वो भागकर अपने पंजाब के महाराजा के पास है। पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह। कौन थे? उसने रणजीत सिंह जी को आगे, रणजीत सिंह जी ये कोहिनूर लो और मेरी हेल्प करो। रणजीत सिंह जी पक्का, कोहिनूर दे। पहले लिया, अंदर जाकर अलमारी में रख के, फिर कहा हेल्प कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ने बताओ क्या शर्त है? कि जब तू अफगानिस्तान का राजा बन जाएगा, हेल्प यही तो चाहिए तेरे को, अफगानिस्तान का राजा बनाना। उसने कहा जब तू अफगानिस्तान का राजा बन जाएगा, तो अफगानिस्तान में गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, गाय नहीं काटोगे पूरे अफगानिस्तान में कोई। उसने कहा सर ये कैसे हो सकता है, हमारे धर्म में तो गाय काट देगा, रहने दे।
तो सर दूसरी शर्त बताओ। क्या तुम्हारा गजनवी हमारे सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तोड़ के ले गया था, तो दरवाजे वापस लेंगे हम। तो नहीं सर, अब ये कोई थोड़ी होता है कि किवाड़ वापस दो लोन, ऐसी कोई संज्ञा नहीं होती, रहने दो। आप तो कोई नूर वापस दे दो, मैं और किसी से सहायता ले लूंगा। रणजीत सिंह का कब दिया, किसने? रणजीत सिंह जी कोई नूर रगेर सा सुझाव अपने नौकरों का धक्को देने बाहर काट सा सुझाव को निकाल दिया बेचारे को यहाँ से। बाद में रणजीत सिंह जी के मरने के बाद उनके बेटे राजा बनते हैं दलीप सिंह। दलीप सिंह के टाइम में पंजाब अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल जाता है, तो दलीप सिंह ने वो दे दिया महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को दे दिया। आज भी ब्रिटेन की महारानी के अंदर क्या लगा हुआ है, कोहिनूर। अब अपना भाई प्रधानमंत्री बना है ऋषि सुनक। कौन बना है? कभी धीरे से दे दे तो मजा आ जाए, धीरे सरकार दे देगा क्या लग रहा है आपको? क्या करे, किडनैप कर लेते हैं ऋषि सुनक का, और ऋषि सुनक का किडनैप करके उसकी जगह आशीष नेहरा को भेज देते हैं वहां। आप नोटिस किया, दोनों एक जैसे हैं। आशीष नेहरा की ऋषि सुनक की शक्ल एक जैसी है, और आशीष नेहरा का देंगे भेज दो उधर से, तो कोई नूर भेज देंगे, बाद में कहेंगे प्रैंक था, वापस ले जाओ तुम्हारी ऋषि सुनक को, वापस ले जाओ। तो कुल मिला के उनके पास कोहिनूर चला गया जी। तो कोहिनूर इस मोहम्मद शाह रंगीला के चक्कर में चला गया। उस दिन यदि रणजीत सिंह चरणदास जी महाराज की बात मान लेते तो कोहिनूर अपने यहाँ से जाता। तो कौन से एक संत ने और आक्रमण की भविष्यवाणी कर दी थी? उन्हीं दिनों में एक बार महाराज जो चरणदास जी महाराज थे जयपुर पधारे। जयपुर में अपने राजा थे प्रताप सिंह। कौन राजा थे? और प्रताप सिंह जी ने इनको भूमि अनुदान दिया था, जमीन प्रदान की। देख लो, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें गांव दान में दिया था। मैं नाम तो भूल गया यार, गांव का कुछ नाम ही था, है क्या ना? कोलीवाड़ा, कोलीवाड़ा। देखो, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। कौन सा गांव दान में दिया? फिर भाई चरणदासी संप्रदाय में टॉपर्स हमेशा लड़कियां हुआ करती, लड़कियां टॉप करती। लिखो प्रमुख शिष्याएं, फीमेल डिसाइपल्स। एक थे दयाबाई। दयाबाई के नोट्स बिकते, बाद में नोट्स पर नोट्स मिला करते उनके। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था दया बोध। क्या नाम था बुक का? और एक बुक लिखी थी विनय मलिका। एक वे थे सहजोबाई। और सहजोबाई ने बुक लिखी थी सहज प्रकाश। कौन कौन सी दो है बताओ देखिए? दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई की बुक कौन सी है? सहज प्रकाश। दयाबाई की 2016 के प्रीलिम्स में सवाल था, दयाबाई कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? चरणदासी। चरणदासी का संप्रदाय कौन सा हो गया? तो चरणदासी संप्रदाय से कौन जुड़ी हुई थी? दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की बुक बताओ? दया बोध और विनय मलिका। सहजोबाई की कौन सी है? साहन कु भय घणोन सहजो निर्भय रंक कुंजर के पंग बेड़ियान सिंटी भय निसंक। सहजोबाई कहते हैं किसी दोहे में अपने कि साहन कु भय घणो। साह मतलब पैसे वाले लोग, साहूकार। साहूकार समझ गए? जो साहूकार होते हैं उसको हमेशा डर लगता है, यार पैसा कोई ले ना जाए, मेरा पैसा कोई खा ना जाए, मेरे चोरी ना हो जाए, मेरे डकैती ना हो जाए। साहन कु भय घणो सहजो निर्भय रंक। निर्भय मतलब भय नहीं होता, रंक मतलब गरीब। गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का डर, जिन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा होता है वो डरते रहते हैं, यार कोई ले जाएगा, लूट लेगा, खा जाएगा। लेकिन गरीब आदमी को ऐसा कोई भी डर। कुंजर के पग बेड़ियां। कुंजर होता है हाथी। कुंजर क्या होता है? हाथी बड़ा जानवर होता है, इसलिए हाथी को बांध के रखते हैं। हाथी क्या रखते हैं? हाँ, उसके पैरों में बेड़ियां डाल के रखते। चिंटी भय निशंक। चिंटी को कोई भी बांधता, इसलिए ज्यादा यूं हाउ बटका करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता। ज्यादा पैसा टेंशन लाता है।
ऐसा सहजो भाई कह के गए। कौन कह के गए? मैं नहीं कह रहा, आपने तो घरे आने चाहिए, खूब सारे आने चाहिए। तो सहजो भाई की बुक का नाम क्या बताओ देखे? सहजो। अगले देखो, हरिदास जी। जन्म स्थान कापड़ोद, नागौर में जगह पड़ती है भाई। मुख्य के अंदर समाधि स्थल है इनका गाढ़ा नाम करके, डीडवाना में। डीडवाना, डीडवाना भी कहां पे? नागौर। एग्जैक्टली लोकेशन तो गाढ़ा, और वैसे वो है कहां पे? तो डीडवाना में। जन्म कहां हुआ था? कापड़ोद। मुख्य केंद्र कौन सा है? गाढ़ा। कापड़ोद कहां पे है? नागौर। गाढ़ा भी कहां पर है? डीडवाना। डीडवाना कहां पर है? नागौर। इनका वास्तव में नाम था हरि सिंह सांखला। लिखो वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम। वास्तव में नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। ये भाई साहब पहले थे डाकू। क्या थे? बाद में बने थे संत। बुढ़ापा है तो उनको मरने दो अपने। देखो, यह पहले डाकू थे। अर्लियर ही वॉज ए डेकोइट। यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकोइट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। जैसे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी भी तो पहले डाकू हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या बनते हैं? संत। जैसे कभी नाम सुना तो अंगुलीमाल, है ना? एक डाकू था अंगुलीमाल, जो लोगों को मार के उनकी अंगुलियों की माला बना के पहनता था। इसलिए नाम क्या था उसका? बाद में उसको भगवान बुद्ध मिले, और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वो भी क्या बन गया था? संत। जैसे वाल्मीकि जी डाकू से संत बने, अंगुलीमाल डाकू से संत बने, जैसे अपने कौन से बन गए? हरि सिंह सांकला बन गए। हरि सिंह सांकला संत बने तो अपना नाम क्या रख लिया? हरिदास। इन्होंने भी कहा मैं कोचिंग दोनों प्रकार की चलाऊंगा, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन। देखो, इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। ठीक है, मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। ठीक है, मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। ग्रंथ लिख लो। टेक्स्ट। एक बुक का नाम है मंत्र राज प्रकाश। स्टार लगाना इसके। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंत्र राज प्रकाश कौन से संप्रदाय की पुस्तक है? हरिदासी। मंत्र राज प्रकाश। एक लिखी थी हरि पुरुष जी की वाणी। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। अब इनका संप्रदाय, या तो उसको हरिदास जी का संप्रदाय इसलिए बोलते हैं हरिदासी, या उसको बोलते हैं निरंजनी। क्या बोलते हैं? नीचे अलग से लाइन लिख लो। इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ये स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ये स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चलाया था?
हरिदासी या निरंजनी। He started हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। अगले लिखो भाई, संत माऊ जी। नाम पढ़ा था कहीं? बताओ कहां पढ़ा? बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बेणेश्वर धाम। जन्म स्थान और मुख्य के अंदर दोनों साबला ही लिख लो। बर्थ प्लेस और मेन सेंटर। साबला डूंगरपुर में जगह पे। साबला कहां पर है? वैसे भी देख लो, बेणेश्वर धाम और डूंगरपुर के अंदर ही था, तो वहीं के संत हो। भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते। किस अवतार में पूजा करते? भाई भगवान कृष्ण पे किसी भी प्रकार का कोई भी कलंक नहीं, इसलिए इनका संप्रदाय होगा निष्कलंकी। कौन सा हो गया? देख लो, भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते थे। He worshipped Lord Krishna as निष्कलंक इनकारनेशन। भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते थे। He worshipped Lord Krishna as निष्कलंक इनकारनेशन। भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते थे। He worshipped Lord Krishna as निष्कलंक इनकारनेशन। निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते थे। He worshipped Lord Krishna as निष्कलंक इनकारनेशन। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। So he started निष्कलंकी सेक्ट। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। So he started निष्कलंकी सेक्ट। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? अच्छा, हिंदू धर्म ऐसा मानता है कि भगवान विष्णु 10 अवतार लेंगे। 9 ले चुके हैं, एक बाकी। जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, तो धर्म स्थापना के लिए, पुण्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अपना 10वां अवतार लेना बाकी है, वो है कल की। कौन सा अवतार है? जब कलयुग का घड़ा भर जाएगा, उस समय जो अवतार होगा वो कौन सा होगा? कल की। और उस समय वो सारे दुष्टों को मारकर केवल सज्जन सज्जन बचेंगे, इसलिए आएगा सतयुग। क्या आएगा? इनके अनुयायी ये कहते हैं कि ये खुद कल की अवतार ही है, हो गए, अब कुछ नहीं होना भाई साहब। तो इनके अनुयायी इनको क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का। लिखो, इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। His disciples consider him Kalki incarnation of Lord Vishnu. इनके अनुयायी ने भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। His disciples consider him Kalki incarnation of Lord Vishnu. इन्हें भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। Consider him Kalki incarnation of Lord Vishnu. भगवान विष्णु का क्या मानते हैं? कल के अवतार। ग्रंथ लिखो। ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। क्या नाम है? चोपड़ा। 5 भागों में, 5 भाग है इस चोपड़ा के। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। कौन कौन से बताओ देखिए? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। बोलो दोबारा देखिए। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। कौन से ग्रंथ के 5 भाग है? चोपड़ा। ये ग्रंथ डिबेट की स्टाइल में लिखा हुआ है। जैसे कोई चेला है, वो माओ जी से सवाल पूछ रहा है, वो उसके जवाब दे रहे हैं। तो जैसे सवाल जवाब सवाल जो वाद विवाद होता है, लिखो, यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है। दिस टेक्स्ट इज रिटन इन डिबेट स्टाइल।
यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है। दिस टेक्स्ट इज रिटन इन डिबेट स्टाइल। कैसी शैली में लिखा गया? डिबेट स्टाइल के अंदर लिखा गया। दीपावली के दिन पढ़ते हैं इसको। कब पढ़ते हैं? देखो, इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इट इज रेड ऑन दीपावली। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इट इज रेड ऑन दीपावली। कब रीड किया जाता है इसको? दीपावली के दिन। क्या भाई, इसको क्यों पढ़ना है? कि इसमें भविष्यवाणियां है। क्या है? देखो, इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है। प्रिडिक्शंस आर मेड इन दिस टेक्स्ट। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है। प्रिडिक्शंस आर मेड इन दिस टेक्स्ट। इवन इसमें यह भी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। क्या होगा? देखो, इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज फोरकास्टेड इन इट। इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज फोरकास्टेड इन इट। नॉर्मली इसको दीपावली पे निकालते हैं। दीपावली पे निकाल के इसके वो पन्ने पढ़ते हैं। उन पन्नों में ये लिखा होता है भाई अगले एक साल के अंदर मौसम कैसा रहेगा, फसलें कैसी होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी, इकोनॉमिकली क्या चलेगा, सोशली कोई ज्यादा चेंज तो नहीं आएंगे, बीमारियां बीमारियां कौन सी आएगी। और कहते हैं आज दिन तक इसकी सारी बातें सच्ची हुई। इवन इसमें कोरोना तक का है कि बीमारी आएगी, बहुत भयंकर बीमारी आएगी। हमारे लोगों को पता, अब नाम तो कोरोना क्या जानते, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इन सालों के अंदर बीमारी आने की संभावना है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले तो बच्चे कहते हैं इधर इसके अंदर लिखा हुआ है कि कब वो तब लिख के चले गए थे कि एक दिन डूंगर डूंगर दीवावड़ से पहाड़ों पहाड़ों पर लाइट आ जाएगी। पहाड़ों पहाड़ों पर क्या जाएगी? और देख लो सर, आजकल जगह जगह लाइट आई कि नहीं है। इसके अंदर लिखा हुआ है वायरो बात थे से हवा के माध्यम से बातचीत होगी। देख लो सर, फोन लगा लगा के घूम रहे हो। जर इसमें लिखा हुआ कि एक दिन पानी बोतलों में बिकेगा। और देख लो सर, आजकल बिलसेरी की बोतल लेके घूमते हो कि नहीं घूमते? बिस्लेरी नहीं मिलती रे गांव में। गांव में बिलसेरी मिलती है, बिस्लेरी कहाँ आती है वहां पे? तो सर आज भी है यार। इधर इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन गुजरात से एक आदमी आएगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा। देख लो सर, गांधी जी आए थे कि नहीं आए? आपके दिमाग में कोई और है, माओजी महाराज की थोड़ी था। आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। माओजी महाराज तो गांधी जी का कह गए। किसका कह गए? और अभी तो एक दिन क्लास के अंदर ये बातें तो पहले सब क्लासों में बच्चे बताते ही थे। अभी तो एक दिन एक बच्चा है, उसने कहा सर एक बात हो रहा है पर मैं बताऊंगा नहीं। मैं क्यों? सर प्लीज, वो बात मैं नहीं बता सकता। क्या है, कुछ गलत बात है? नहीं सर गलत नहीं है, पर सर मैं बताना पड़ेगा। इधर आ गया, अभी बता। और नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा सर, ऐसे मत करो आप। अरे मैं बताना पड़ेगा, माइक दो इसको, माइक दो, अभी बताएगा। उसने कहा सर इसमें एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है बता। सर रहने दो अब। पता है यार क्या लिखा? इसमें लिखा हुआ है एक दिन पूरी दुनिया में प्रलय होगी, सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। मैं अच्छा ये बात तू नहीं बता रहा था? सबको पता है, सारे धर्म ये कहते हैं कि एक दिन दुनिया में क्या होगी। उन्हें सर बात आगे वाली काम की, पर मैं बताऊंगा नहीं सर। हमें बता यार क्या बात है। किसी में लिखा हुआ है दुनिया में प्रलय होगी, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, केवल दो जगह बचेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने भाई साहब उसी दिन शाम को एक प्लॉट बुक करवाया डूंगरपुर में। वो एक 30 बाई 45 का प्लॉट बुक कर दो। जैसे ही मुझे थोड़ा लगा कि धरती यूं डांडोल हो रही है, अपने भाई साहब डायरेक्ट कहाँ पे? भाई बचेगा, तुम मरोगे ना सारे के सारे। यदि तुमको भी बचना है तो कहाँ पे प्लॉट लेना है? और ये बात आगे नहीं बतानी। सारे ले लेंगे फिर तो उधर डगमग हो जाएगा। सबको नहीं बतानी। बचना हो तब तो उधर चले जाना, मरना है तो मरोगे सही। तुम कौन कौन है डूंगरपुर बांसवाड़ा की? हाँ इतने सारे, अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा खूब सारे लोग हैं यार इस बार। वेरी गुड से तो है ऐसी बातें। माऊजी महाराज के बारे में और कौन जानता है आप में से? कौन इन बातों के अलावा माऊजी महाराज के बारे में कौन बताएगा? हाँ? अनंत सागर है, वो तो मराठे ले गए थे। अनंत सागर आजकल नहीं है वहां पे, मराठे ले गए, बाजीराव ले गया था यहाँ से। तुम डूंगरपुर की हो तो बात बताओ और कौन सी भविष्यवाणी कौन कौन सी है? हाँ, कहाँ पड़ी है बताओ। धौलागढ़ पहाड़ है वहां, ठीक है। हाँ शेषपुर पुंजपुर दो तो वो है।
एक पुंजपुर में, एक शेषपुर में, और सलूम्बर वाला तो यही है, शेषपुरी। हाँ, एक पालोदा, पालोदा नाम की जगह पे नहीं, पालोदा में सागवाड़ा नहीं है। चलो, पालोदा कहाँ पे? बांसवाड़ा में आ जाता है। और कोई भाई, और आप में से कोई डूंगरपुर वाला है? कुछ नहीं जानते? और है चुनरी? अच्छा, कपड़े। अरे यार, कितना सेक्सी कलर में रखा, खड़ा हो। कितना शानदार साइड है, बंदा कितना हैंडसम लग रहा है, तू चुनड़ी चुनड़ी कर रहा है। अपने वाला देख देखे, खिलता हुआ कलर है। बता अपने क्या नाम है? हाँ, कुलदीप बता, और कोई माऊजी महाराज की बात तुझे कोई बताओ तो। माही नदी है, हाँ। हाँ, माही सोम जाखम का संगम है, हाँ। क्या नाम है? अबूदरा। अच्छा, उसको वो गहरा है। ठीक है। अबूदरा में रात को रुकते हैं माऊजी महाराज, उस खड्डे के अंदर। अच्छा। हम्म। सात खाट, खाट चारपाई। हाँ, 7 चारपाइयों की रस्सी नीचे लटका दो, इतना गहरा है। ठीक है। माऊजी महाराज उधर नहा के वापस अंदर रहते। अच्छा, ठीक है। कब कब होगा ये परले वरले, कब होगी? थोड़ा अंदाजा हो तो मैं उधर सरक जाऊं थोड़ा। हाँ, एक बात और बताओ। अच्छा, डूंगरपुर के राजा के साथ माऊजी महाराज की थोड़ी खटपट हो गई। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, बोलो, बताओ, तुम तो बताओ अपने। अरे तो ये लोड ले रही है, तुम डूंगरपुर वाला लोड ठीक लेते हो, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ तुम। हाँ, माइक दो, माइक दो। अरे, हमें आपकी कल्चर के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। हाँ, लो माइक लो। मतलब सर उसमें यूँ लिखा हुआ है कि मतलब उनकी बहस हुई थी महारावत साहब के साथ, तो पास में हनुमान जी का मंदिर था, तो उन्होंने मावजी महाराज ने गुस्से में हनुमान जी को यूँ थप्पड़ मार दी। तो आज भी जो मंदिर है ना, उसमें हनुमान जी की जो गर्दन है वो यूँ मुड़ी हुई है दूसरी दिशा में, और वो मंदिर है वहां पे। डूंगरपुर में वो मंदिर है, गेप सागर के आसपास, है ना? डूंगरपुर वालों, समर्थन दिया जाए। हाँ, और कोई बात? और मतलब किताब है उसमें, मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी, इसलिए मेरे को ज्यादा याद नहीं है, पर कभी पहले पढ़ मतलब 50 साल पहले? नहीं, 1-2 महीने पहले पढ़ी थी। उनके किसी मतलब अनुयायी होंगे, साध अनुयायी, अभी पढ़ी है मेरे पास, हाल फिलहाल यहीं पे रूम पे है। अच्छा, कल तुम पढ़ के आओगे। हाँ हमें जरूर। 4 कहानियां और बताओ। हाँ जरूर। कल तुम खुद माऊजी महाराज को मानती हो कि नहीं मानती? नहीं, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है। ले, माऊजी कहाँ से देखो? इधर मैंने माऊजी को देखा नहीं, कैसे देखेगी माऊजी को? मतलब उनकी कोई प्रतिरूप या ऐसा कोई भी मैंने देखा नहीं है उनका। चलो ठीक, तुम्हारे तो मेरे परिवार। को क्या हुआ, मैं मेरे पापा की स्कूल में गई थी, वहां पे मेरे को उनकी बुक मिल गई, तो मेरे को क्या उसको इंटरेस्ट हो गया पढ़ने का। चलो तो ठीक है। हाँ, कुलदीप, माइक, कुलदीप को माइक दो। आज डूंगरपुर वालों को मौका मिला है, सुदूर दक्षिण से लोगों की आवाज पहुंच रही है राजधानी में आज। हेलो सर। हाँ कुलदीप, बता। तो मावजी महाराज की एक शादी हुई थी। अच्छा, एक एक नहीं, 4 हुई थी, 4 या चार हुई? 5। हाँ, उन्होंने जो मध्य प्रदेश है, एमपी, हाँ, उनकी धार की राजकुमारी थी। धार की, ठीक। उन्होंने उनके सपने में आए थे और उन्होंने सपने में शादी की। हाँ, सपने में शादी की थी। हाँ। और वो राजकुमारी अगले दिन अपने माता पिता को बताकर ये बेणेश्वर आ गई थी अच्छा, शादी का। फिर यहाँ पे आके उन्होंने शादी की थी। क्या बात। और कोई बात कुलदीप? और उन्होंने बताया था कि भविष्यवाणी बता तू क्या क्या? भविष्यवाणी बता था। हाँ, हाँ, अरे सबका नंबर आएगा। हाँ, बता कुलदीप। उनका कहना था ऊंच नीच के बारे में कि गधा और घोड़ा
एक मतलब प्याव नहीं होता, इसमें हाँ, पानी एक जगह पिएगा। पानी पीते हैं। हाँ, तो इसका मतलब हुआ जो समाज में ऊंच नीच नहीं ऊंच होनी नीच चाहिए। का सब खत्म सही हो जाएगा। सही, ठीक है। और कोई जो शिक्षा हुई उनकी भविष्यवाणी नहीं पता तेरे को? मैंने जो 3-4 बताई वो सच्ची है कि झूठी है? ये सच वे है। तेरे जैसे लोगों से सुनी हुई है, देख मेरी, है ना? चलो उधर तो उनको, वो और क्या बता रहे? डूंगरपुर से हो? हेलो सर। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। बांसवाड़ा बताओ। सर मावजी महाराज के विष्णु मंदिर में एक घोड़ा है हाँ, जो पैर उसका नीचे जा रहा है उसका। एक पैर अभी ऊपर है, हाँ, नीचे आ जाएगा तो प्रलय आएगा यूं के ना लोगों का हाल कर रहा है। नीचे टच हो गया तो यूं कितना बाकी है? थोड़ा बाकी है सर। बड़ा बाकी है? हाँ बिल्कुल पहले बताएगा भाई, बिल्कुल जरूर सर। सर मैं और मरना नहीं चाहता थे। हाँ, और सर एक गुफा है वो हाँ। दोरागढ़ खेड़ा निकलती है वहां से। ये दोरागढ़ कहते हैं जा कि रही है। राम भगवान और जो 5 पांडव वगैरह वो भी थे, वो वहाँ पे आए थे। अच्छा, धोड़ागढ़ नाम क्यों उस जगह का? जो आप धोड़ागढ़ आपने जिक्र किया, आपने जिक्र, हाँ क्यों नाम है? वो बहुत पहाड़ी है वहाँ पे, मतलब पांडव वगैरह भी आए हुए थे और मंदिर वगैरह बना। किसका मंदिर है धोड़ागढ़ पे? शिव जी का मंदिर शिव है। जी, शिव जी का मंदिर। चल, और कोई बात? बस सर। ठीक है, और कोई भाई डूंगरपुर वालों? तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि राजस्थान के अंतिम छोर से हमारी आवाज दबा दी गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अन्य के अंदर लिख लो। डूंगरपुर राजस्थान का सबसे सुंदर शहर है, स्वच्छता, है ना? क्लीन क्लीन सिटी, है ना? और क्या नाम उनका, वो आपके जो मेयर साहब बने थे, के गुप्ता, महापौर थे। हाँ, एक महापौर बने के गुप्ता सर, और उन्होंने पूरे डूंगरपुर को एकदम क्लीन कर दिया। जैसे है ना भारत में सबसे सुंदर शहर इंदौर, स्वच्छता, स्वच्छ भारत में, वैसे राजस्थान का सबसे सुंदर कोई है तो कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर बहुत सुंदर शहर है, आप देख के आओगे सारे। जयपुर ही नहीं देखा जा रहा सर। अन्य के अंदर लिखो, शेषपुर, पुंजपुर, फालोदा। कहां पे शेषपुर पुंजपुर कहां पे है? तो लोकेशन पता हो तो किसी को बताओ देगे। पुंजपुर डूंगरपुर में, शेषपुर उदयपुर में, फालोदा बांसवाड़ा, ठीक। शेषपुर उदयपुर, पुंजपुर डूंगरपुर और फालोदा बांसवाड़ा, कुल मिला के वो पूरा बेल्ट ही मानता है जी। शेषपुर उदयपुर, पुंजपुर डूंगरपुर और फालोदा बांसवाड़ा। तो गुजराती बोलते हो तुम लोग या वागड़ी अलग है? वागड़ी कितनी गुजराती से मिलती है? खूब मिलती है। ढोकले खाते हो? अच्छा, दाल में चीनी नहीं डालते? डालते हो? गुजराती असर पूरा है तुम्हारे। चलो आगे लिखो। गुजराती मीठी मीठी सब्जियां खाते हैं सारी, है? अरहर की दाल में डालते, बाकी नहीं डालते क्या? अच्छा, लिखो बाल नंदाचार्य। अगले संत लिखो बाल नंदाचार्य। मुख्य के अंदर लिखो, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है लोहारगल। ऐसा कहते हैं भाई पांडव यहां पर आए थे और पांडवों ने अपने हथियार रखे थे यहाँ पे, लोहा गल गया था उनका, यहाँ पर लोहा गल गया, इसलिए जगह का नाम है लोहारगल। लोकल भाषा में लोग कहते हैं लोहागर जी। तो लोहारगल, लोहारगल कहां पड़ता है? झुंझुनू। हाँ, मुख्य के अंदर, मुख्य के अंदर मेन सेंटर, लोहारगल झुंझुनू। लोहारगल कहां पर है? बाल नंदाचार्य जोरदार संत थे, अपने पास सेना रखते थे, इसलिए नाम पड़ गया लश्कर संत। क्या नाम पड़ गया? लश्कर। लश्कर का मतलब सेना होता है, इसलिए संगठन का नाम है लश्कर तैयबा। अपने कई बार किसी कहते ना, अरे यार आज तो लाओ लश्कर के साथ किधर जा रहे हो? लश्कर का मतलब क्या होता है? सेना। लिख लो, यह अपने पास सेना रखते थे, ही हैड एन आर्मी। यह अपने पास सेना रखते थे, ही हैड एन आर्मी। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड एज लश्कर सेंट। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड एज लश्कर सेंट। क्या कहा जाता है इनको? लश्कर संत कहा जाता। इन्होंने भाई, औरंगजेब उन दिनों मूर्तियां तोड़ रहा था, औरंगजेब से 52 मूर्तियां बचाई थी। कितनी मूर्तियां बचाई थी? देख लो, इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स।
इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। उन दिनों औरंगजेब से लड़ रहे थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। कौन लड़ रहे थे? मेवाड़ महाराणा राज सिंह। या मारवाड़ के सेनापति लड़ रहे थे दुर्गादास राठौड़। इन्होंने बाकायदा अपनी सेना भेजकर औरंगजेब के खिलाफ इनकी सहायता की थी। देखो, अपनी सेना भेजकर बाई सेंडिंग हिज आर्मी, अपनी सेना भेजकर बाई सेंडिंग हिज आर्मी, इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। He helped Raj Singh of Mewad and Durgadas Rathod of Marwad against Aurangzeb. He helped Raj Singh of Mewad and Durgadas Rathod of Marwad against Aurangzeb. मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। किसने? बालनंदा सारे ने। किस किस की सहायता की? राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की। किसके खिलाफ? औरंगजेब के। अगले लिखो भाई, संत पिंपा। संत पिंपा। लिखो, यह गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। गागरोन झालावाड़ में जगह भैया ना। यह गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। वास्तव में नाम था इनका प्रताप सिंह खिंची। लिखो वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम। वास्तव में नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। एक दिन राजा हिरण का शिकार करने के लिए गए। हिरण को मार दिया। हिरण को मारने के बाद उन्होंने देखा कि वहां हिरणी और उसके बच्चे उस हिरण के आसपास मंडराए और राजा को लगा गया, अरे यार ये क्या पाप कर गए। केवल जीभ के स्वाद के लिए कि अपने को हिरण खाना है, अपने इसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया। कल को कोई ऐसे अपने को मार दे तो अपने परिवार की क्या हालत हो, या अपने परिवार के किसी सदस्य को मार दे तो अपनी क्या हालत हो। और राजा ने उस दिन से धनुष बाण छोड़ दिया। राजा ने कहा आज के बाद में कोई भी शिकार। उन दिनों उत्तर भारत में एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद जी द्वारिका पधारे हुए थे। द्वारिका से वापस जब लौट रहे थे तो गागरोन आए। कहां पर आए? और राजा उनके कांटेक्ट में है, और उनके कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। राजा रानी दोनों ने संन्यास धारण कर लिया। राजा का नाम प्रताप सिंह, रानी का नाम था सीता। क्या नाम था? और राजा अपने छोटे भाई को बना दिया। छोटे भाई का नाम था अचल दास। क्या नाम था? लिख लो। इन्होंने अपने छोटे भाई अचल दास खिंची को राजा बना दिया था। He coronated his younger brother अचल दास खिंची। इन्होंने अपने छोटे भाई अचल दास खिंची को राजा बना दिया था। He coronated his younger brother अचल दास खिंची। छोटे भाई अचल दास खिंची को राजा बना दिया था। He coronated his younger brother अचल दास खिंची। गुरु लिखो रामानंद। रामानंद जी। कौन थे गुरु? कौन थे इनके? रामानंद जी। देखो, अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग हिज द्वारिका विजिट, द्वारिका कहाँ है? यूपी या एमपी? गुजरात। कहां पर है? यूपी। लिखो, अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग हिज द्वारिका विजिट, रामानंद जी गागरोन रुके थे। रामानंद जी स्टेड एट गागरोन। रामानंद जी गागरोन रुके थे। रामानंद जी स्टेड एट गागरोन। रामानंद जी गागरोन रुके थे। रामानंद जी स्टेड एट गागरोन। इस समय प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था।
This time Pratap Singh along with his queen Sita adopted संन्यास। इस समय प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था। This time प्रताप सिंह along with his queen Sita adopted संन्यास। प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था। प्रताप सिंह along with his queen Sita adopted संन्यास। कहा साहब राजपाट छोड़ रहे हो, खाओगे क्या, कैसे, इनकम का सोर्स क्या होगा, रोजी रोटी का जुगाड़ कहां से होगा? तो कहा भाई ये राजा वाले काम में तो पाप ही पाप करने पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े पशु मारने ये सब काम है। मैं आज के बाद ऐसा काम करूंगा जिसमें ऐसा कोई जीव हत्या ना करनी पड़े। मैं कपड़े सिलने का काम करूंगा। क्या करूंगा? दर्जी बन गए। क्या बन गए थे? इसलिए दर्जी समुदाय आज भी अपना सबसे मुख्य देवता किसी को मानता है। किसको मानता है? संत पीपा। लिख लो, दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। मंदिर बना हुआ है बाड़मेर में, एक जगह पड़ती है समदड़ी। इनके गुफा बनी हुई है अपने टोंक में, एक जगह पड़ती है टोडा। अंतिम समय वापस गागरों चले गए थे, वहां पर इनकी गुफा भी है, एक छतरी भी बनी हुई है। तपस्या करते जी जहां रहते वहां गुफा बना बना छतरी है इनकी गागरों। मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। बताओ, देखिए मंदिर कहां पर है? समदड़ी। समदड़ी है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, लिख लो इनके बाड़मेर। गुफा कहां पर है? टोडा। टोडा पड़ता है टोंक। छतरी कहां पर है? गागरोन। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़। और मेला कब लगता है वहां पर? चैत्र पूर्णिमा। क्या होता है चैत्र पूर्णिमा? हनुमान जयंती। क्या होती है? हनुमान जयंती। उस दिन संत पिंपा गागरोन में वहां पर क्या बढ़ता है? मेला। अच्छा, टोडा यहाँ कई दिन तक रहे थे। जब ये टोडा रहते थे तब टोडा में एक राजा था, उसका नाम था सूरसेन। क्या नाम था? वो इनसे बड़ा प्रभावित हुआ और उसको लगा यार संत पिंपा तो खुद ही राजा थे, अपने से बड़े राजा थे, गागरोन के राजा थे, और एक झटके में राजपाट सब छोड़ दिया। तो इनको लगा यार मैं भी फालतू में जीव के जंजाल में फंसा हुआ, ये राज, इससे डरो और उससे लड़ो, उसको मारो और इसको पीटो, ये नहीं करना आपने। ये दुनिया, ये महफिल काम की और अपना सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी थी। कौन से राजा ने? कहाँ का राजा? किससे प्रभावित होके? देखो, संत पिंपा के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट पिंपा, संत पिंपा के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट पिंपा, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडाज किंग सूरसेन, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडाज किंग सूरसेन अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ऑल वेल्थ अमंग पुअर्स। अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ऑल वेल्थ अमंग पुअर्स, एंटायर वेल्थ अमंग पुअर्स। अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। किसने बांट दी? अगले लिखो भाई, संत धन्ना। जन्म लिखो, जन्म स्थान धुआं कला। जन्म स्थान धुआं कला, टोंक में जगह है। धुआं कला कहां पर है? टोंक। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ये बोर्न इन जाट फैमिली। धुआं कला कहां पड़ता है? टोंक।
इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन जाट फैमिली। संत पिंपा और संत धना दोनों क्लासमेट थे, एक ही जगह कोचिंग की हुई थी। संत पिंपा के गुरु जी कौन है? देख लो, गुरु रामानंद जी। गुरु रामानंद जी। गुरु कौन हुए? तो साउथ इंडिया में एक राजवंश आया था, उस राजवंश का नाम था पल्लव। कौन सा राजवंश था? उस पल्लव राजवंश के दौरान वहां पर दो प्रकार के भक्ति संप्रदाय शुरू हुए। एक वे जो भगवान विष्णु की पूजा करते, एक वे जो भगवान शिव की पूजा करते। जो भगवान विष्णु की पूजा करते वो कहलाए आलवार। क्या कहलाए? जो भगवान शिव की पूजा करते वो कहलाए नयनार। कौन कौन से? आलवार और नयनार। इन आलवार और नयनार भक्तों ने या आलवार और नयनार संतों ने एक पूरा मूवमेंट ही खड़ा कर दिया, जिसका नाम पड़ा भक्ति आंदोलन। क्या नाम पड़ा? और इनका कहना था भक्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता, मंदिर की आवश्यकता, घर पे बैठ के राम 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 भी करेंगे तो इससे भगवान राजी हो जाए। तो कोई पूछे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? साउथ इंडिया। कहां पर हुई? कौन से भक्तों द्वारा? आलवार और नयनार। भगवान विष्णु वाले क्या कहलाए? आलवार। शिव जी वाले क्या कहलाए? इस भक्ति आंदोलन को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में यदि कोई बंदा लेके आया था वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद जी के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। उनमें से 2 एडमिशन राजस्थान के थे, पिंपा और। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लेके आया तो या तो पिंपा या धन्ना। अपने एक बार धन्ना जी का क्वेश्चन पूछा हुआ तो अपने याद कर लो। धन्ना जी ऑप्शन में नहीं हो तो अपने क्या मान लेना? पिंपा जी। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में, पंजाब में भी इनका खूब प्रभाव है। इवन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो पंक्तियां, उनके अंदर कई पंक्तियां, कई दोहे जो है वो किसके हैं? संत धन्ना के। लिख लो, पंजाब में भी इनका प्रभाव है। He has also dominance in Punjab. He has also dominance in Punjab. पंजाब में भी इनका प्रभाव है। अपने यहां मंदिर बना हुआ है जोधपुर में, जगह बोरानाडा। मंदिर लिख लो, बोरानाडा। बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर। निर्गुण, निर्गुण भक्ति। जहां ऐसा हम पढ़ेंगे इस भगवान की पूजा करते थे तब तो सगुण है। जहां नहीं कर रहे वहां पर सारे कैसे हैं? अगले लिखो, देखो स्वामी लालगिरी। अगले कौन से? स्वामी लालगिरी। जन्म स्थान लिखो। सुलखणिया। सुलखणिया पड़ता है चूरू में। जन्म स्थान सुलखणिया, चूरू। मुख्य केंद्र लिखो बीकानेर। इनका बीकानेर कोचिंग खोल लेते हैं। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम था अलखिया। क्या नाम था? लिखो, इन्होंने अलखिया संप्रदाय चलाया था। He started अलखिया सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चला है? और इनका ग्रंथ जो है उसका नाम है अलख स्तुति प्रकाश। क्या नाम है ग्रंथ का? बताओ देखे। अलख स्तुति प्रकाश।
बाकी कल पढ़ेंगे।